तो गाइस कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त शानदार और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। मैं जितेश स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों हम पढ़ रहे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हम आज पढ़ेंगे चतुर्थी तत्पुरुष समास, जो वैदिकरण तत्पुरुष समास का तीसरा वेद है। कौन सा? चतुर्थी तत्पुरुष समास। ठीक है, जिसका प्रथम सूत्र है चतुर्थी तद्धार्थ बलिहित सुख रक्षिते। क्या है? चतुर्थी तद्धार्थ बलिहित सुख रक्षिते। इसकी वृत्ति है चतुर्थयांतार्तय यत् तद्वाचिना अर्थादिपिच्छ चतुर्थ्यंतम वा प्रागवात। यानी चतुर्थ्यंत यानी चतुर्थ अंत वाले शब्द जो है अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित के साथ भी चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। चतुर्थी तत्पुरुष समास किस कौन कौन से शब्दों के साथ होता है? अर्थ शब्द के साथ होता है, बलि के साथ, हित शब्द के साथ, सुख शब्द के साथ और रक्षित शब्द के साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। यह सूत्र कहता है चतुर्थी तत्तार्थ बलि हित सुख रक्षित। यह सूत्र क्या कहता है कि चतुर्थी अंत वाले शब्द अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित शब्दों के साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। अर्थात उत्तर पद में बलि, अर्थ, हित, सुख और रक्षित शब्द हो वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। कहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा? जहाँ उत्तर पद में बलि, अर्थ, हित, सुख और रक्षित शब्द हो वहाँ पर। ठीक है, जैसे भूत बलिहि, बलि उत्तर पद में आ गया तो कौन सा समास हुआ अपना? चतुर्थी तत्पुरुष समास। समास वगैरह क्या होगा? भूताय बलिहि। भूताय चतुर्थी एक वचन है और भूतेभ्यः चतुर्थी बहुवचन। ठीक है, तो भूताय बलिहि एक वचन में हुआ जिसका अर्थ हुआ जीव के लिए बलि, और भूतेभ्यः बलि यानी जीवों के लिए बलि, यह बहुवचन में है, ये एक वचन में। ठीक है, युप दारू दारू का मतलब लकड़ी। ठीक है, खूटे के लिए लकड़ी। युप दारू का समास वगैरह क्या होगा? युपाय दारू। गोहितम गोप्यः हितम। गोसुखम गोप्यः सुखम। गोरक्षितम गोप्यः रक्षितम। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है? चतुर्थी तद्धार्थ बल हित सुख रक्षित है सूत्र कि चतुर्थी अंत वाले शब्द अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित जहाँ पर भी शब्द हो वहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे भूत बलि, भूताय बलिहि, भूतेभ्यः बलिहि। ठीक है, युपाय दारू गोहितम गोप्यः हितम, गोसुखम गोप्यः सुखम, गोरक्षितम गोप्यः रक्षितम। इन सब में चतुर्थी तत्पुरुष समास हुआ है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है वार्तिक। क्या है वार्तिक? वार्तिक है अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता चेति वक्तव्यम। अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता चेति व्यक्तम, यानी अर्थ शब्द के साथ चतुर्थी अंत वाले पद का समास नित्य होता है। ठीक है, क्या कहता है कि अर्थ शब्द के साथ चतुर्थी अंत वाले पद का समास नित्य रूप से होता है। कौन सा सूत्र कहता है? अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता चेति वक्तव्यम। ये क्या है? एक वार्तिक है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसका उदाहरण है दिव्यार्थः। दिव्यार्थः क्या है? पुल्लिंग है, पुल्लिंग में है दिव्यार्थः, जिसका समास वगैरह हुआ दिव्याय अयम पुल्लिंग। ठीक है, दिव्याय अयम सुपः असपद वगैरह। ठीक है, द्विजार्थ स्त्रीलिंग में है, दिव्याय इयम क्या होगा? समास विग्रह दिव्याय इयम या उगुः असपद विग्रह। उसके बाद नपुंसकलिंग में दिव्यार्थम, तो समास विग्रह क्या होगा? दिव्याय इदम नपुंसकलिंग में, इयम स्त्रीलिंग में और अयम पुल्लिंग में। ठीक है, बाकी सब तो चतुर्थी एक वचन में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चतुर्थ तत्पुरुष समास में हमने चतुर्थ तत्तार्थ बलहित सुख रक्षित है सूत्र पढ़ा और अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता चेति व्यक्तिम ये सूत्र पढ़ा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों दूसरा समास है आपके सामने पंचमी तत्पुरुष समास। कौन सा है? पंचमी तत्पुरुष समास। ये भी वैदिकरण तत्पुरुष समास का चौथा भेद है, पंचमी तत्पुरुष समास। ठीक है, इसका प्रथम सूत्र है पंचमी भयेन। क्या है? पंचमी भयेन। भय भित्ति बिब्बी रीति वाच्यम
सूत्र है भयभीत, भीति, विभीरिति वाच्यम, यानी पंचमी अंत शब्दों का भयवाचक पदों के योग में पंचमी तत्पुरुष समास होता है। कहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास होगा? पंचमी अंत शब्दों का भयवाचक पदों के साथ, पंचमी अंत वाले जो भी शब्द होंगे उसमें भयवाचक पदों के योग में पंचमी तत्पुरुष समास होगा। यानी उत्तर पद में भय, भीत, भीति और बी शब्द हो, वहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास होगा। कहाँ पर होगा? उत्तर पद में भय शब्द हो, भीत शब्द हो, भीति शब्द हो या भी शब्द हो, वहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास होगा। कौन सा सूत्र कहता है? पंचमी भयन भय भीत भीति विभीरिति वाच्यम, भय भीत भीति विभीरिति वाच्यम। ठीक है, जैसे उदाहरण है राजभयम, राजभयम भय शब्द आ गया, कहाँ पर आया? उत्तर पद में। तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास? पंचमी तत्पुरुष समास, जिसका समास क्या होगा? राज्ञः भयम, राज्ञः भयम, राज्ञ शब्द पंचमी विभक्ति है तो राज्ञः भयम समास विग्रह हुआ। समस्त पद क्या बनेगा? राजभयम। उसी प्रकार दूसरा है चोर भयम, चोर भयम, समास विग्रह क्या बनेगा? चोरात भयम, चोरात भयम। उसी प्रकार तीसरा है भयभीतः, भयभीतः, समास विग्रह क्या होगा? भयाद भीतः, भयाद भीतः। उसी प्रकार चौथा है सिंह भीतिः, सिंह भीतिः, समास विग्रह क्या होगा? सिंहांत भीतिः, सिंहात भीतिः। कौन सा सूत्र पढ़ा हमने? पंचमी भयन। क्या था इसमें? पंचमी अंत शब्दों का भयवाचक पदों के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। यानी उत्तर पद में भय, भीत, भीति या भी शब्द हो, वहां पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है। भय, भीत, भीति, विपरीति वाच्यम सूत्र से। ठीक है, जिसके हमने उदाहरण देखे राजभयम, राजभयम का समास विग्रह क्या होगा? राज्ञः भयम। और चोर भयम का क्या होगा? चोराद भयम। भयभीतः का समास विग्रह क्या होगा? भयाद भीतः। सिंह भीति का समास विग्रह क्या होगा? सिंहात भीति। इन सब में कौन सा समास हुआ? पंचमी तत्पुरुष समास। ठीक है, दूसरा सूत्र है आपके सामने अस्तुकांतिक दुरार्थ कृच्छाणि इक्तेन। क्या है? अस्तुकांतिक दुरार्थ कृच्छाणि इक्तेन। ठीक है, तो क्या कहता है सूत्र? पूर्व पद में यानी पहले पद में, पूर्व पद में अस्तोक, अंतिक, दूर, कृच्छ शब्द हो, वहां पर तथा उत्तर पद में इक्त प्रत्यांत शब्द हो, वहां पंचमी तत्पुरुष समास होता है। कहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास होगा? पूर्व पद में अस्तोक, अंतिक, दूर, कृच्छ तथा उत्तर पद में इक्त प्रत्यांत। कौन सा? इक्त प्रत्यांत शब्द हो, वहां पर पंचमी तत्पुरुष समास होगा। कौन सा सूत्र कहता है? अस्तुकांतिक तुरार्थ कृच्छाणि इक्तेन। तो जिसका उदाहरण है अस्तुकान मुक्तः। क्या है? अस्तुकान मुक्तः। तो पूर्व पद में अस्तोक शब्द है कि नहीं है? देखो अस्तोक है, और बाद में क्या है? उत्तर पद में इक्त प्रत्यांत। तो मुक्त में इक्त प्रत्यांत है कि नहीं है? तो कौन सा समास हुआ? पंचमी तत्पुरुष समास। समास फिर क्या होगा? अस्तुकात मुक्तः, अस्तुकात मुक्तः। उसी प्रकार दूसरा है अंतिकादागत, अंतिकादागत, समास फिर क्या होगा? अंतिकात आगतः, अंतिकात आगतः। दुरादगतः, दुरादागतः, समास फिर क्या होगा? दुरात आगतः। उसी प्रकार चौथा है कृच्छादागतः, कृच्छादागतः, समास फिर क्या होगा? कृच्छाद आगतः, कृच्छाद आगतः। ठीक है दोस्तों, हमने कौन सा सूत्र पढ़ा अभी? अस्तोकांतिक दुरार्थ कृच्छाण इक्तेन। क्या कहता है ये सूत्र? कहता है कि पूर्व पद में अस्तोक, अंतिक, दूर, कृच्छ शब्द हो तथा उत्तर पद में इक्त प्रत्यांत शब्द हो, वहां पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है। आपको यह ध्यान रखना है कि पंचमी तत्पुरुष समास कौन कौन शब्दों में होगा? तो अस्तोक में होगा, अंतिक में होगा, दूर में होगा और कृच्छ शब्दों में होगा। कौन सूत्र से होगा? अस्तोकांतिक दुरार्थ कृच्छाण इक्तेन सूत्र से। और पंचमी तत्पुरुष समास का सूत्र पंचमी भयन में कौन कौन शब्दों के साथ होगा? भय, भीत, भीति और भी शब्दों के योग में पंचमी तत्पुरुष समास होता है। और हमने क्या पढ़ा? चतुर्थ तत्पुरुष समास। चतुर्थ तत्पुरुष समास हमने क्या देखा? चतुर्थी तदर्थ बलिहित सुख रक्षिते, यानी चतुर्थी अंत वाले शब्द कौन कौन से? अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित शब्द के योग में भी चतुर्थ तत्पुरुष समास होता है। और एक वार्तिक कौन सा पढ़ा हमने? अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिंगता चेति वक्तव्यम, यानी अर्थ शब्द के साथ चतुर्थ अंत वाले पद का समास नित्य होता है। उसमें हमने कौन कौन सा उदाहरण दिखाया? दिव्यार्थः, जिसका समास विग्रह क्या था? दिव्याय अयम। और क्या देखा था? दिव्यार्था, दिव्याय इयम। ये किसमें था? स्त्रीलिंग में। और नपुंसकलिंग में दिव्यार्थम, जिसका समास विग्रह क्या बना था? दिव्याय इदम। यह हमने आज
यह आज हमने पढ़ लिया है चतुर्थी तत्पुरुष समास और पंचमी तत्पुरुष समास अच्छी तरह से। अगर आपको अच्छे लगे हो क्लास तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।